तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे और मैंने बोला कि अगर अपन इस फार्मूलों पर वर्क कर लेंगे तो जो आगे आने वाली एक्सरसाइज है वो एक नाम मात्र की एक्सरसाइज रह जाएगी प्यारे बच्चों, है ना। तो अभी अपन को और फार्मूलों पर काम करना है। अपन ने साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और तीनों सर्वसमीकाओं पे फार्मूले देखे और ये देखा कि कैसे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं और किस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो हमें x के स्थान पे क्या पुट करना है ना। अभी अपन देखेंगे प्यारे बच्चों tan टू थीटा के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो ज़रूर से ज़रूर आई बटन पे जाएं और पिछला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन देखेंगे बच्चों tan टू थीटा, है ना। tan टू थीटा किस तरीके से होता है, किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से tan टू थीटा जैसे वाले क्वेश्चन को हमें आइडेंटिफाई करना है और समझना है। तो प्यारे बच्चों, tan के स्थान पे तो अपन tan ही रखेंगे। टू थीटा को अपन फिर से क्या बोल सकते हैं बच्चों, थीटा प्लस थीटा बोल सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम सबको पता है कि जो tan a प्लस बी होता है इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, tan का व्यवहार सीधा, प्लस है तो प्लस से शुरुआत होगी, मतलब tan a ऊपर प्लस रहेगा, tan b, है ना। प्लस है तो प्लस से शुरुआत हुई और अगर ऊपर प्लस है बच्चों तो नीचे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। 1 माइनस tan a और tan b। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो बस यहाँ पे ये मुझे a के स्थान पे भी थीटा दिखाई दिया और b के स्थान पे भी थीटा दिखाई दिया। तो जहाँ a है वहाँ भी थीटा कर दो और जहाँ b है वहाँ भी थीटा कर दो। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों जाएगा tan a, है ना, और प्लस tan b। ये फार्मूला होता है। जिनको फार्मूला पुट करना नहीं आता बच्चों उनके लिए है ये। फिर 1 माइनस tan a और tan b। a के स्थान पे थीटा है तो tan थीटा, b के स्थान पे थीटा है तो tan थीटा, 1 माइनस a के स्थान पे थीटा है तो tan थीटा, b के स्थान पे थीटा है तो tan थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ से मुझे tan टू थीटा का फार्मूला मिल गया। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? मिल जाएगा एक tan थीटा, एक और tan थीटा। कितने जाएंगे बच्चों? 2 हो जाएंगे। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 तो 1, माइनस तो माइनस, tan थीटा इंटू tan थीटा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमने tan टू थीटा का फार्मूला याद किया था 11th क्लास में, प्रूव भी किया था इसी तरीके से। तो अब प्यारे बच्चों, इनमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? देखो इनमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अभी मैं आपको ध्यान दूं। जब कैसा कंडीशन आए तो आपको x के स्थान पे tan थीटा पुट करना है। तो सपोज करें प्यारे बच्चों, अगर आपके पास 2x है और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको इस एक्सप्रेशंस को, इस इक्वेशन को आपको इस फार्मूले से मिलाकर देखना है। बच्चों अगर मैं x के स्थान पे tan थीटा पुट कर दूं तो एग्जैक्ट मुझे ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर बच्चों मैं x इक्वल टू बोल दूं बस tan थीटा, तो ध्यान से देखा जाए अगर बच्चों तो 2 के स्थान पे 2, x के स्थान पे tan थीटा अपॉन 1 माइनस x के स्थान पे tan थीटा है तो x स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब आप ध्यान से देखो तो ये किसका फार्मूला है, ये tan टू थीटा का फार्मूला है। तो जहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता इतना लंबा, वहाँ हमें केवल tan टू थीटा को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और आप सबको पता है इसका अवकलन करना कठिन तो नहीं है लेकिन लंबा है। एक बार अंश बटे हर a अपॉन b का लगाएंगे फार्मूला, उसके बाद होगा। और ये tan टू थीटा तो डायरेक्ट अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2 सेक स्क्वायर टू थीटा, है ना बच्चों। तो जब भी मतलब अपने को पहचानना है कि जो भी एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, अपने को जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या वो किसी फार्मूले के जैसा दिखता है? तो बिल्कुल दिखता है। अगर x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दें तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये अपने को बहुत ज़रूरी है देखना। अब देखो बच्चों फ़ायदा क्या होगा, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें कैसा फ़ायदा होगा, है ना। अभी अगर मान लो आपको y इज इक्वल टू मिल जाता प्यारे बच्चों, क्या मिल जाता, tan इनवर्स बाहर रहता और अंदर रहता 2x, अंदर रहता बच्चों 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये डिफ्रेंशिएशन एक लंबी प्रोसेस है कि नहीं है? कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट? अगर मान लो आप बोलो y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx तो इज इक्वल टू कर देंगे प्यारे बच्चों d अपॉन dx tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला ये लॉन्ग प्रोसेस है बच्चों। tan इनवर्स के बाद क्या होता है, x होता है। tan इनवर्स x का अवकलन होता है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर बच्चों जो x के स्थान पे है उसे हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसका फिर से अवकलन होगा, फिर ये सिंप्लीफिकेशन होगा। कितना बड़ा डिफ्रेंशिएशन होगा आप सबको पता है, गलती होने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर अपन लॉजिक लगाएं, दिमाग लगाएं, तो अपन इसको कितना बढ़िया कर सकते हैं। पहले मैंने बोला है जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री मिले बच्चों तो सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करते हैं, सरलीकरण करते हैं। तो यहाँ पे सरलीकरण करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा, प्रतिस्थापन का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब मुझे एक क्लू तो मिल गया जो अपन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ के आए हैं। वो क्लू ये था कि अगर बाहर tan इनवर्स है बच्चों तो अंदर हमें क्या लाना पड़ेगा, tan लाना पड़ेगा। उससे क्लू मिल गया, तो tan वाला फार्मूला दिमाग में आ गया कि tan के कितने फार्मूले हैं। ठीक है ना, तो दिमाग में आया भैया कि एक tan का फार्मूला है जो 2 से स्टार्ट होता है ना। tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये दिमाग में आया, फिर मिलाए और लगा कि अगर यार मैं x के स्थान पे tan थीटा पुट कर दूं तो एकदम बिल्कुल अपना काम हो जाएगा। x के स्थान पे tan थीटा तो 2 tan थीटा, फिर 1 तो 1, माइनस तो माइनस, x के स्थान पे tan थीटा तो x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल मैच खा गया है ना बच्चों। तो अपन बोलेंगे x इक्वल टू tan थीटा रखने पर, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों, तो बस फिर यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। बच्चों 2 है तो 2, x के स्थान पे tan थीटा करेंगे और फिर 1 तो 1, माइनस तो माइनस, x स्क्वायर के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखो तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अभी अपन यहाँ पे बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो अपन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे tan 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपन tan 2 थीटा पुट करेंगे तो प्यारे प्यारे बच्चों tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा। अपन रूल जानते हैं, सिंस वी नो दैट अगर tan इनवर्स और tan x हो, tan इनवर्स से tan खत्म, केवल क्या बचता है बच्चों, x बचता है। तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, वैसे अब ये मत बोलना कि अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तो आप बोलो कि सर ये ख़त्म नहीं होते। बिल्कुल ख़त्म नहीं होते बच्चों, ये अपन ने पूरा फार्मूला प्रूव्ड किया है ना। ये अपन ने पूरा फार्मूला प्रूव्ड किया है। तो आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जाके पढ़ो, जाके वीडियो देखो, सारे प्लेलिस्ट में है सारे वीडियो, है ना। तो इसीलिए बच्चों वहाँ जाके देखोगे तो समझ में आएगा कि ये ख़त्म नहीं होते। मैंने केवल याद कराने के लिए बोला है कि tan इनवर्स से tan खत्म, x बचता है। ठीक है ना, तो 2 थीटा आ गया। अब बच्चों ये 2 हो गया, थीटा क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू tan थीटा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, अगर tan उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। तो tan इनवर्स x हो गया प्यारे बच्चों। तो बस 2 के स्थान पे 2, थीटा के स्थान पे अपन tan इनवर्स x कर सकते हैं। अब बताओ कितना आसान हो गया। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं बोथ साइड तो y का अवकलन होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, 2 को बाहर करें कांस्टेंट है तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। प्यारे प्यारे बच्चों हमें पता है, सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो 2, tan इनवर्स x का फलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 एक कम 2, इस 2 को यहाँ कर सकते हो। बताओ ना, तो कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ा। यहाँ तक तो बच्चों, यहाँ तक तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन चला है ना। यहाँ तक अपन ने अवकलन किया ही नहीं है, केवल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करी है ना। ट्रिगोनोमेट्री के यूज़ किए हैं, केवल 2 लाइन में अपन ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसलिए
ये मेथड जो है, ये प्रोसेस जो है आसान होती है। अपन वैसे भी इस पे तो महारत हासिल कर चुके हैं। 11 से मैं चिल्ला रहा हूँ कि अपन ट्रिगोनोमेट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। आप लोगों ने पता नहीं मन में कितनी बार मुझे गालियाँ दी, ये कितना खड़ूस टीचर है, 3 महीने 2 महीने केवल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने सही मायनों में पढ़ी ट्रिगोनोमेट्री तो डिफ्रेंसिएशन का ये पार्ट तो आप केवल 2 लाइन में, तो अब जितने यहाँ पे क्वेश्चन हैं पूरा का पूरा काम रहेगा सिंप्लीफिकेशन का। मतलब 95% क्वेश्चन का पार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफिकेशन का, और मात्र 5% होगा डिफ्रेंसिएशन का। क्योंकि आपको हमेशा ऐसे ही इजी मिलेंगे बच्चों आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। हमेशा इस एक्सरसाइज के बड़े से बड़े क्वेश्चन में मेन सिंप्लीफिकेशन ही है। तो अपना जो बेसिक था ट्रिगोनोमेट्री का, जो मैंने आपके अंदर भरा था बच्चों, वो बेसिक जिंदा करो। साइन और कॉस मेन चीज़ है। अगर आपको साइन और कॉस मिल जाए तो आप ट्रिगोनोमेट्री की हर एक चीज़ पता कर सकते हो, है ना। और अगर ना मिले तो हर एक एक्सप्रेशंस को साइन और कॉस के पदों में ले जाना हमको सीखना है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप समझ गए कि tan 2 थीटा में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप से आएगा तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, आप लिख लेना। आपको ये वाला डिफ्रेंसिएशन वाला पोर्शन नहीं करना है, बस आपको इस फार्मूले के बगल में, है ना बच्चों, आपको इस फार्मूले के बगल में ऐसे करके लिख लेना है कि जब भी अपन को कैसा मिले 2x/1 - x² मिले तो हमें x = केवल क्या पुट करना है बच्चों, tan थीटा पुट करना है। x = tan थीटा रखना है ना, रखना है। x = tan थीटा रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा tan 2 थीटा। अब अपन 3 थीटा में जाने से पहले अभी बच्चों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप खुद ही बोलो ना कि 2x/1 - x² तो मिल गया, 1 + x² भी तो मिल सकता है भाई, क्यों नहीं मिल सकता? इसका अवकलन क्यों नहीं मिल सकता? मिलेगा। ठीक है बच्चों, तब क्या करोगे सर जी, बता दो ज़रा। तो बिल्कुल बताते हैं बच्चों आपको क्या करेंगे हम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अभी अपन tan का फार्मूला tan के रूप में देख लिए, है ना। जो ये था, क्या था बच्चों, वो था tan 2 थीटा = 2 tan θ/1 - tan² थीटा। इस पे हमने बोला कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2x/1 - x² के जैसा कुछ रहेगा, तो इन कंडीशन पे अपन x = tan थीटा रखेंगे, है ना बच्चों, tan थीटा रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक फार्मूला साइन का फार्मूला भी tan के फॉर्म में होता है। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, प्रूव्ड भी किया था। तो sin 2 थीटा होता है बच्चों, सेम रहता है 2 tan थीटा, बस डिफरेंस ये है कि 1 - tan² थीटा है, ये 1 + tan² थीटा है। तो अगर आपको tan 2 थीटा का फार्मूला tan में आता है तो आप sin 2 थीटा का फार्मूला tan में बता सकते हो। बस इसका ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया है। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेंगे, यहाँ आएगा 2x, आपको पता लग गया 2x/1 + x² के जैसा आएगा। और जब भी ऐसा आए तो आप क्या बोलोगे, x = क्या रखेंगे। अब दिमाग मत खराब करना कि sin थीटा, x के स्थान पे क्या रहता है, tan थीटा है ना, तो x = tan थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, x = tan थीटा रखेंगे। देखना कितना आराम से, अगर आपने फार्मूले सही से कर लिए हैं, जैसा मैं करा रहा हूँ कि क्या रखेंगे क्या रखेंगे, है ना, तो आप सब कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ जाएं फिर अपन। अब ऐसे ही, अब अगर tan का फार्मूला tan में है, sin का फार्मूला tan में है, तो क्या cos ने कोई गुनाह किया है? cos का फार्मूला भी निकालो tan में। हाँ, थोड़ा इसका व्यवहार उल्टा है, लेकिन कैसा भी है यार, अपने घर का सदस्य है। अपने घर में 2 ही तो सदस्य हैं, एक sin है, एक cos है ना। एक sin है भगवान राम के जैसे, और एक cos है लक्ष्मण के जैसे, है ना। भगवान राम का व्यवहार सीधा, sin का व्यवहार हमेशा सीधा मिला आपको। देखो यहाँ भी प्लस ही मिला इसमें। cos का व्यवहार थोड़ा उल्टा है ना, गुस्सैल, तो उसका व्यवहार हमेशा उल्टा रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा / 1 - tan² थीटा। बच्चों कंफर्म कर लें ऊपर प्लस है कि माइनस, है ना, तो बिल्कुल माइनस।
मैंने ही गलती करी बताओ भाई, ये तो कॉस है, व्यवहार उल्टा रहेगा, माइनस से शुरुआत करेगा। कितनी बार बताएं आपको, आप लोग भूल जाते हो, मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो, ठीक है ना। चेक कर रहा था कि तुम लोग को आता है कि नहीं आता, पता है ना क्लास वाला डायलॉग, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब इसमें कैसे बनेगा, इसमें बनेगा ऐसे कि अपन बोलेंगे, ये रहेगा क्वेश्चन हमेशा, आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा कभी क्वेश्चन मिला बच्चों, तो अपन क्या बोल देंगे कि x इक्वल टू भैया tan थीटा रखेंगे, x इक्वल टू भैया tan थीटा रखेंगे, है ना। अब ये कैसे आएंगे सवाल, इस पे कैसे आएंगे सवाल, इस पे कैसे आएंगे सवाल, अब सवाल पे बताएंगे यार, है ना। यहाँ पे क्यों फालतू में टाइम खर्च करें, या फिर चलो देख लेते हैं एक एक सवाल। आप समझ तो गए हो यार। देखो इस तरीके से रहेगा तो बाहर क्या रहेगा, हमेशा हमेशा बाहर रहेगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे रहेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि बाहर साइन है, अंदर साइन लाना है, क्लू मिल गया। तो आप साइन थीटा के कितने फार्मूले होते हैं, दिमाग में सारे फार्मूले घूमेंगे, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। एक बात ध्यान करो, यहाँ 2 रहता है मतलब 2 थीटा ही लगेगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे यार ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो अंश बटे हर के रूप में है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला अंश बटे हर के रूप में एक ही होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे भैया इसके जैसा दिख रहा है, अगर मैं x के स्थान पे tan थीटा पुट कर दूं तो एग्जैक्ट सेम मिल जाएगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे, x इक्वल टू tan थीटा रखने पर, ठीक है बच्चों। समझा करो यार बातों को, समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को, फिर कहते हो कि अंधेरा है। तो रात में अंधेरा नहीं तो क्या उजेला रहेगा, हैं? क्या सूरज मामा रात को सोते सोते ऐसे ही टहलते निकल जाएंगे कि अचानक उजेला आ जाएगा, गधों, ठीक है ना। समझा करो मेरी बात को, गुरु हूँ तुम्हारा, और गुरु मिले तो जग मिले। कौन सा जग, वो पानी पिलाने वाला नहीं, ये संसार, समझे बात को। अब देखो यहाँ बच्चों 2 है तो 2x के स्थान पे मुझे tan थीटा पुट करना है, पुट कर दिया भैया। अपॉन में क्या कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों बोलो, सिंस वी नो दैट जो हमारा साइन 2 थीटा होता है वो तो यही होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे अपन साइन 2 थीटा पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। भैया ये तो जानते हैं ख़त्म हो गए, पक्के दुश्मन है एक दूसरे के। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 थीटा। कुछ को बच्चों को बता दें, नहीं बोले कैसे कर दिया यार। सिंस साइन इनवर्स अगर हमें साइन x मिला था तो साइन से साइन खत्म, ये फार्मूला है ना x होता है, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म, 2 थीटा हो गया। अब कितना सिंपल हो गया भैया, y इज इक्वल टू 2 के स्थान पे 2, थीटा पता कर लो भैया। tan थीटा क्या था बच्चों, x था, तो थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों थीटा के स्थान पे क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया। कितना आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, बच्चों 2 बाहर जाएगा इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक लाइन में डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो ये हो जाएंगे। और सेम ऐसे बच्चों cos 2 थीटा होगा। सेम ऐसे बच्चों आपके क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, आपको नहीं पता, ये सेम क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं, अपन उन्हें करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको फार्मूलों की पावर दिखा रहा हूं बच्चों, है ना। अब देखो, अब इस कॉस वाले में कैसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, कॉस इनवर्स बाहर रहेगा, अंदर रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अभी देखो, अब कॉस बाहर है, बाहर कॉस इनवर्स है, तो अंदर कॉस लाना है, ये हमें क्लू मिल गया, ट्रिक मिल गया, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया cos 2 थीटा के कितने फार्मूले जानते हो, बहुत सारे जानते हैं, है ना। एक होता है बेसिक वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पिछले वीडियो में प्रूव्ड किए हैं। एक होता है cos 2 थीटा का फार्मूला cos के रूप में, तो cos से स्टार्ट हो जाएगा
तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक है cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के रूप में, तो साइन में बदलेगा तो साइन माइनस रहेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक अपन ने पढ़ा है बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा, प्लस है तो कॉस ही रहेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एक हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, भैया माइनस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इनसे किसी से काम नहीं चलेगा यार, इतना स्लो माइंड है आपका। आप बच्चे बोलेंगे सर आपका इतना स्लो माइंड है, आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा क्या कि अंश बटे हर के रूप में है, अपॉन वाला है, तो इनमें कोई अपॉन वाला है क्या? नहीं है। तो कैसे टीचर हो यार, हैं? पढ़ाते नहीं आता आपसे, डायरेक्ट वही पे पहुंचो ना। बच्चे आराम से ये सब रिवाइज करवा रहे हैं, कूल डाउन, इतना गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है कि अपना मोबाइल तोड़ दो, है ना। मोबाइल वोबाइल मत तोड़ना, बड़ी मुश्किल से मिला है, ठीक है ना। अभी देखो, अब फिर एक फार्मूला और बचा अभी cos 2 थीटा। एक तो बच्चे 2 है यहाँ पे, यहाँ तो 2 है या नहीं है, स्क्वायर है लेकिन, तो 2, तो cos 2 थीटा माइंड में आएगा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया कि भैया x के स्थान पे अगर हम टेन थीटा पुट कर दें तो x स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। दिख गया ना, तो बस पुट करो, बोलो x इक्वल टू चुपचाप प्यारे बच्चों टेन थीटा रखने पर, है ना, चुपचाप टेन थीटा रखने पर। इतना चुपचाप नहीं जैसे आतंकवादी चुपचाप बम रखते हैं, इतना भी चुपचाप नहीं कि किसी को पता ना चले, तुम्हें पता चल जाए, है ना, जो कॉपी चेक करेगा उसे पता चल जाए, है ना, तुम्हारे आगे पीछे वालों को पता ना चले कि नकल कर लें। तो इतना चुप्पे से मत रख देना जैसे आतंकवादी बम रख के आ जाते हैं चुपचाप, ठीक है ना। अब देखो, तो x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स है, 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। भैया एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर आप जितना क्लास में हंसा हंसा के पढ़ाते हो उतना ऑनलाइन हंसा हंसा के क्यों नहीं पढ़ाते। अरे भैया क्लास में तुम सबके गंदे अच्छे थोबड़े दिखते हैं, है ना, दांत दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे नए नए जोक आ जाते हैं, नई नई बातें आ जाती हैं। अब यहाँ तो डेली डेली इस काले कलूटे टीचर के सामने ये काला कलूटा कैनॉन का DSLR दिखता है, स्टैंड भी काला है उसका, ठीक है ना। तो इनके सामने कैसे हंसी आएगी यार, ठीक है। और फिर दूसरी बात यार, क्लास में जब भी अपन देखो पढ़ाते थे, फिट फाट रहते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते रहते थे। अभी देखो 3 महीने से तो मैं दर्द से कराह रहा हूँ बच्चे, हर वक्त यहाँ पे पेन बना हुआ है। तो बताओ इतने दर्द में चुटकुले कैसे आएंगे, आएंगे क्या, नहीं आएंगे। अभी देखो बच्चों, तो आप बोलोगे सिंस वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो बच्चों मिल जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और cos का 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों आप फार्मूला जानते हो कि सिंस cos इनवर्स और cos x क्या होता है, cos इनवर्स cos x होता है, केवल x बचता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी cos इनवर्स से cos निपट जाए, केवल 2 थीटा बचेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2 थीटा हो गया। अब बताओ थीटा क्या था, है ना। यहाँ से अगर देखा जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू x था, तो थीटा इज इक्वल टू आप सबको पता है tan उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा tan इन्वर्स x। तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, tan इन्वर्स x आ गया। कोई दिक्कत, अब कर दो अवकलन। तो प्यारे बच्चों y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx, 2 बाहर जाएगा, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 को यहाँ पे कर दो, तो सेम आंसर आए बच्चों तीनों के, ये हमारा आंसर है। तो ये बच्चों पावर है फार्मूले की। अब सोचो अगर आप इसको अवकलन करने जाते तो ये इसे क्या मानते, t मानते या फिर x मान के चलते। तो पहले cos इनवर्स इतने का होता, फिर इनका होता अंश बटे हर का होता, फिर इसका अलग होता, इसका अलग होता, है ना, मतलब अंश में इसका होता, हर में इसका होता। आई बात समझ में। तो लॉन्ग प्रोसेस था। अवकलन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन भी बड़ा करना पड़ता,
और यहाँ तो त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, काम ही खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़े फार्मूले, एक बार मैं आप सबके सामने इनको लिख देता हूँ, ठीक है ना। मात्र 3 फार्मूले और इन पे आधारित शानदार क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है ना। तो बच्चों पहला अपन ने tan मतलब sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के फार्मूले tan के रूप में, और उन पे आने वाले क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला पढ़ा हमने भैया tan ही है, तो tan से शुरुआत करें। तो tan 2 थीटा, tan का फार्मूला tan में तो होता है बच्चों tan 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नंबर 2 पढ़ा बच्चों हमने कि tan, अब साइन का फार्मूला बच्चों tan के रूप में, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये डिफरेंस ध्यान रखना, tan वाले में यहाँ माइनस होता है, साइन वाले में यहाँ प्लस होता है। नंबर 3 प्यारे बच्चों cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तब याद आएगा जब इसके जैसा रहेगा, मतलब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब याद आएगा जब इसके जैसा रहेगा, मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये तब याद आएगा जब इसके जैसा रहेगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिख जाएं तो अब ये ना दिखें, अब ये दिखे सीधे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। माइंड को तेज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब ये 2 थीटा वाले फार्मूले हो गए, है ना। अभी अपन कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले बचे हैं, तो इसके बाद एक वीडियो करते हैं फटाफट और उन सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद शायद एक वीडियो करना पड़े। देखो वो 2 वीडियो को मैंने जोड़ा तो कल का वीडियो भी अभी आपको आज नहीं मिल पाया, कितना काम है बच्चों उस पर, है ना। और एक अकेला व्यक्ति क्या क्या करे, ऑफिस करे कि 11th को पढ़ाए कि 12th को पढ़ाए, कितना करे यार, हो नहीं पाता। मैं ऑफिस ले गया था वो वीडियो एडिट करने के लिए, जो वीडियो जोड़ना था, जो आपको आज, जो आपको मिल चुका है पीछे, है ना, उसके बाद ये अपलोड होगा। तो उसको बच्चों में बताओ 24 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक मैं उसको एडिट का मतलब जोड़ना होता है ना। एडिट तो कुछ करना होता नहीं है, जोड़ना होता है। तो जोड़ने के बाद बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं वीडियो, तो मतलब वो हो नहीं पा रहा बच्चों, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, नहीं तो लेट तो ना हो। अगर मुझे सिर्फ पढ़ाना हो ना यार, सिर्फ पढ़ाना हो, बाकी सब ऑटोमेटिक होता रहे, तो बहुत पढ़ाऊँ यार, है ना। सोचो एक वीडियो को मैं पढ़ाता हूँ 1 घंटे और उसको बनाता हूँ 2 से ढाई घंटे। तो जो 2 से ढाई घंटे उस वीडियो को मतलब अपलोड करने, जोड़ने में, अपलोड करने में लगते हैं, जोड़ने में, अपलोड करने में तो 4-5 घंटे लगते हैं। तो उस 4-5 घंटे में मैं कितने वीडियो बना सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी तक की जर्नी में वीडियो बनाने से अधिक समय तो उनको अपलोड करने में लगे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए छोटा वीडियो रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और फार्मूलों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।